राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फोकोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इस समय देख सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां उनसे मुलाकात होगी और साथ ही जो तीनों सेनाओं का जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया जाएगा। आज का जो ये दिन है उसकी औपचारिक शुरुआत, यानी कि आज जब वो हैदराबाद हाउस में बातचीत करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सबकी मौजूदगी यहां पर रहेगी राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने विशिष्ट अतिथि का स्वागत आज करने वाली हैं। जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर भी, अगर आप अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग अतिथियों के लिए देखें तो उसमें सैनिकों की संख्या से भी ये निर्धारित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि 150 सैनिकों का जो जो सबसे बड़ा दस्ता रहता है जी, जो 51 जो फाइल्स होंगी जी, उसके हिसाब से, बिकॉज 3 की एक फाइल बनती है ना, हाँ, तो वो 51 के हिसाब से, मतलब इसमें 150 सोल्जर्स होंगे तीनों के मिलके, हेड ऑफ द स्टेट। और वही जो ट्राई सर्विसेज दस्ते का जो आकार होता है वो थोड़ा फेरबदल हो सकती है उसमें, अतिथि जिसको सम्मानित किया जाना है उसके अनुसार। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर हैं। इससे पहले मुझे ध्यान है कि जब बराक ओबामा यहाँ पर आए थे तो एक पहली बार एक महिला ऑफिसर ने लीड किया था और वो एयरफोर्स की ऑफिसर थी, विंग कमांडर पूजा ठाकुर। 2015 में जब उनको उन्होंने उस कंपनी को लीड किया था। ये बहुत हिस्टोरिक, आपकी अच्छी याददाश्त है। ये बहुत हिस्टोरिक वेन्यू एक्चुअली, यहाँ पे सब तब हम प्रेसिडेंट यहीं पे सबको, चाहे कोई किसी विशिष्ट अतिथि से मिले न मिले, किस प्रधानमंत्री, किस राष्ट्रपति, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन का ये फोरकोर्ट है उसने हर एक विशिष्ट अतिथि को यहाँ पर देखा है। अभी और प्रेसिडेंट विल बी कमिंग। अरे इम्प्रेसिव है बहुत। बात हो रही है दुनिया भर में, इमेजेस चल रही होंगी अब। वाइस प्रेसिडेंट अब बहुत देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आज ये पूरा समारोह होगा, जो हमने आपको बताया कि 21 मिनट का ये पूरा इसका दायरा होता है। तो इन 21 मिनट में ये तस्वीर हम एक बार फिर दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे हैं राष्ट्रपति भवन में, तो उस समय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। कल जो रक्षा मंत्री रूस के पहुँचे थे उन्होंने इंस्पेक्ट किया था गार्ड ऑफ ऑनर को, और वो मानेकशॉ सेंटर में था। आज यहाँ राष्ट्रपति भवन में ये समारोह, जिसकी तैयारियां, जिसके रिहर्सल्स दरअसल लंबे समय से नहीं चलते बल्कि हमेशा चलते रहते हैं। जो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स हैं वो भी जब अपने रोज के ड्रिल्स में शामिल करते हैं इन रिहर्सल्स को। आज देखिए, ये प्रधानमंत्री ने अब रिसीव किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो फोरकोर्ट में अब दाखिल हुई हैं और वो अपने अंगरक्षक के साथ आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जो एक पोडियम सा बना हुआ है, एक मंच बना है, वहाँ पर राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगी, वहां पर रहेंगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य सम्मानगण जो भारत के प्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति इसको विशेष आयोजन बनाती हैं। तो ये देखने की इनडायरेक्टली मैसेजिंग ये है कि हम आपका सम्मान करते हैं, और भारत और रूस के बीच में जो प्रगाढ़ संबंध हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको हम जो है मान्यता देते हैं और उसको सर्वोपरि मानते हैं। और आप रूसी प्रतिनिधिमंडल के भी सदस्यों को इसमें देख सकते हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सब के लोग और जी, एक तो जितने उनके मिनिस्टर्स आए हैं उनके काउंटर पार्ट हमारे भी मिनिस्टर्स होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, रोड मिनिस्टर होंगे, राइट, हाँ, शिपिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस मिनिस्टर। रूस की जो संस्कृति मंत्री हैं वो अभी जुलाई में मुंबई विजिट करके गई भी हैं। तो वो जो श्वेता जिस बिंदु की ओर इशारा कर रही थी, बात कर रही थी कि जो सांस्कृतिक संबंध हैं और जिस प्रकार के परंपरागत संबंध हैं, तो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आगे और कैसे जाया जा सकता है, आप भी इसकी बात इसमें एक्चुअली काम चल रहे हैं। मैं खुद एक में इंसिडेंटली मुझे इन्वॉल्व हुआ हूँ कि वो एक कल्चरल डांस ग्रुप आएगा 26 लोगों का। हाँ। मैं हर तरफ देख रहा हूँ। तभी रशिया टुडे का ऑफिस खुला,
राइट। एजुकेशन, रूस एजुकेशन का ऑफिस खोल रहे हैं, तो ये वाइडन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ मॉस्को में नेहरू कल्चरल सेंटर है, इनका ऑलरेडी कल्चरल सेंटर यहाँ है, बट ये एक्सपेंशन हो रही है ना। ओनली थिंग इज मतलब जो की इशू इज इनको रिवाइटलाइजेशन चाहिए, स्केल बढ़ा, स्केल नो रिवाइटलाइजेशन, स्केल भी नहीं। आप ये वाइब्रेंट होते थे, जो रशियन कल्चरल सेंटर है तो इतना वाइब्रेंट था, इसकी वाइब्रेंसी कम हुई है, इसमें इसके इवेंट्स कम हुए हैं, तो उसको हमारी भी कम हुई है। हमारी भी वहाँ एक टाइम हमारी वहाँ है क्या, तमाम जो सांस्कृतिक तत्व है, पहले हमारा एक कल्चरल सेक्रेटरी था। ये शीत युद्ध के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था। आप यदि देखें तो जिस प्रकार से तत्कालीन सोवियत संघ संस्कृति के माध्यम से भारत की संस्कृति से जुड़ा था, बिल्कुल। तो अब जो आप जिस बात को कर रहे हैं कि वो हमको वाइब्रेंसी कम दिखाई पड़ती है, वो शायद शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसके बाद हमने धीरे 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 एक ये उन्होंने भी कम किया, उनके पास भी बजट्स नहीं थे। देखिए 2010 तक, मतलब मैंने उसको मॉनिटर किया है बहुत अच्छी तरह, बढ़ता गया। ये 2010 के बाद जो है ना, मतलब कुछ ऐसा एक स्लो डाउन हुआ। इंडिया ने भी मतलब वहाँ पे मिस्टर सज्जनहार वाज दी कल्चरल सेक्रेटरी देयर, और पूरी टीम थी वहाँ पे हमारी। सर 90s में भी मामला ढीला रहा, वो डिसइंटीग्रेट हुआ। मैं 97, 98, 99, 2001 था, मैं बहुत वाइब्रेंट था। आपके डिफेंस में होगा, वो होगा, बट ओवरऑल में देखिए 91 टू 97, 91 टू एक्सचेंजेस और जो लिटरेचर है, हाँ, सब कर उसकी लिया। दृष्टि से आप जब 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद से पहली बात तो जो सोवियत संघ के दूसरे जो देश अलग हुए, तो वो अपनी अलग राजनीति, अपने स्थायित्व और अपनी अलग एक लड़ाई में, और रशिया अकेला एक बचा, तो बजट्स भी नहीं थे उनके पास, बजट्स नहीं थे, दैट वाज द रीजन। तो और फिर शुरू में तो CIS बना था भाई, आप लोग एक्सेप्ट दी 3 बाल्टिक स्टेट्स, पहले तो सारे CIS थे। ये इन्होंने काफी दिन खींचा 96, 97 तक, ऐसा नहीं है। सर मैं भी बात 3 साल रहा उसी पीरियड में, आप उसी पीरियड में हो। ये एक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन आज हम वर्तमान की तस्वीरों के साथ वर्तमान में जी लें, जहां पर हम देखते हैं कि अयोध्या नगरी में भी जब दीपोत्सव होता है तो रामलीला का मंचन अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधिमंडल अगर करते हैं, तो वहां पर रूस की का भी जो दल है पूरा रामलीला के मंचन के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आता है। ये एक सांस्कृतिक संबंध भारत और रूस के बीच, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा में कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल जो सर पे लाल टोपी रूसी से वो जरूर प्रगाढ़ होता है, जरूर वो डिस्को डांसर के धुनों पर थिरक कर, यानी राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती 2 सबसे पॉपुलर एक्टर जो रूस में रहे हैं, वो सब तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की संस्कृति भी रही है। और आज अगर हम व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर एक तैरते हुए मुस्कान को देखते हैं, तो वो केवल आज की बात नहीं है, लंबे समय से धागों से जो रिश्ता जुड़ा है वो आज भी उतने ही रेशमी नजर आते हैं। और इसीलिए आज जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज दिल्ली के LG VK सक्सेना भी हैं, CDS जनरल अनिल चौहान हैं, आपने कुछ ही देर पहले विदेश मंत्री को तस्वीरों में देखा था, वो सब कोई यहाँ पर, और जैसा कि रविंदर जी कह भी रहे हैं कि चूंकि 7 मंत्री वहां से हैं, तो उनके जो समकक्ष हैं भारत में, वो सब भी महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद रहेंगे, जहां जहां पर उनकी आवश्यकता और उस दिशा में जहां जहां पर बातचीत होगी, उन सारी चीजों में लगे रहेंगे। और ये पूरी एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, हर महीने, हर हफ्ते, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर बैठकें, वरना इस तरह का सामंजस्य और इस तरह का रिश्ता, इस तरह की साझेदारी आपको नजर आती नहीं है। बस कुछ मिनटों की प्रतीक्षा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट से वो तस्वीरें हमारे सामने आनी शुरू होंगी, जो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें रहेंगी। किसी भी देश से आए हुए प्रतिनिधि के लिए सर्वोच्च सम्मान भारत की तरफ से जो दिया जाता है, जो स्वागत में दिया जाता है, वो ट्राई सर्विसेज का यही गार्ड ऑफ ऑनर होता है,